हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में। तो आज देखो, मैं आपको त्रिकोणमिति के सूत्र बता रहा हूँ सारे के सारे। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला उसकी बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसकी हम बात करेंगे। तो इस टेबल को, ट्रिग्नोमेट्री सूत्रों को ध्यान से समझना बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इसमें, तो इसमें सबसे पहले आपको 6 फंक्शन याद रखने हैं। त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। कौन से होते हैं? पहला जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। दूसरा जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं कोस थीटा। तीसरा होता है टेन। फिर ऐसे ही होता है कोट, उसके बाद में सेक, और उसके बाद में कोसेक, उसके बाद में कोसेक थीटा। ये फंक्शन होते हैं। अब आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, सबसे पहले हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं, उसके बाद में हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे। यानी कि पहले हम फॉर्मूला सूत्र की बात करेंगे, उसके बाद में हम आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका जिसको बोलते हैं हिंदी में, सर्वसमीका, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो कैसे, समझना ध्यान से। तो फॉर्मूले जब बनाओ आप, तो कैसे बनाओगे? इसको पहले को लास्ट में मिलाओ, सेकंड को सेकंड लास्ट सेकंड में मिलाओ, और इसको इसमें मिला दो। तो फॉर्मूले कैसे बनेंगे ध्यान से समझना। अब आपको फॉर्मूला लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? साइन थीटा का फॉर्मूला लिखोगे। साइन किस में जा रहा है? देखो आप, साइन जा रहा है कोसेक में, तो आप लिखोगे 1 अपॉन कोसेक। जब आप कोस का फॉर्मूला लिखना पड़े आपको, तो किस में जाएगा? सेक में। तो आप कोस का जब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? कोस थीटा इक्वल टू लिखोगे 1 अपॉन में सेक। जब आपको टेन का फॉर्मूला लिखना पड़े तो आप किस में जाओगे? कोट में। तो आपको टेन का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करोगे? टेन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में कोट। तो ये साथ साथ ही याद हो जाएंगे। जब आपको याद नहीं भी रहे तो आप इसको लिख के देख लो ऐसे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे लिख के देख लो। उसके बाद में 10 तक हमने फॉर्मूले लिख दिए। मान लो आपको कोट का लिखना पड़ जाए, तो आप क्या लिखोगे? कोट थीटा। कोट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में, कोट वापस किस में जाएगा? कोट वापस 10 में जा रहा है, तो कोट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा। अगर आपको यहाँ पे सेक का लिखना पड़ जाए, तो सेक का कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे सेक थीटा इक्वल टू, सेक वापस किस में जाएगा? सेक वापस जाएगा, देखो यहाँ पे सेक वापस जाएगा कोस में। आप यहाँ से भी देख सकते हो, सेक जाएगा वापस कोस में, जैसे कोट गया 10 में, और कोसेक जाएगा वापस साइन में ऐसे। तो सेक किस में जाएगा? कोस में, तो आप लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा। फिर कोसेक किस में जाएगा? कोसेक जाएगा साइन में, तो आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये मैंने 6 के 6 फॉर्मूले लिख दिए। तो आपको ये 6 सूत्र तो याद रखने हैं, 6 फॉर्मूले तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले देखो इतने आसान थे, ये तो फॉर्मूले हमने लिख दिए। अब मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके, हम जो आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, उसको मैं बताऊँगा वो कैसे बनती हैं। तो देखो उसको भी याद करवा दूंगा एक बार में ही, समझना ध्यान से। इसके बाद भी हम त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका उसकी बात करते हैं, यानी कि आइडेंटिटीज की बात करते हैं। तो देखो उसके लिए भी आपको सिर्फ 6 फंक्शन तो वो याद रखने ही रखने हैं। तो देखो बहुत आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको याद रखना है साइन थीटा, उसके बाद में आपको याद रखना है कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, और उसके बाद में कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। फिर इसके बाद में आपको देखो क्या करना है। जब भी सर्वसमीका आपको बनानी हो, ध्यान से सुनना, जब भी आपको सर्वसमीका बनानी हो, आइडेंटिटी बनानी हो, तो उसमें पहली बात तो आपको स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखो, आपको क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। तो यानी कि सभी आइडेंटिटीज के क्या लगा दो? आप स्क्वायर लगा दो। सबसे पहला काम तो यही करो, ठीक है। तो सभी के साथ में मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब बात सुनो ध्यान से। उसके बाद में आपको ये करना है कि जब मान लो आपको साइन, पहले जो सर्वसमीका बनती है इन दोनों में बनती है, साइन और कोस में, और साइन का इसका लगाओगे प्लस का। दूसरी जो सर्वसमीका बनेगी वो एक छोड़कर एक में, ठीक है, और साइन किसका लगाओगे? माइनस का। ऐसे ही तीसरी जो आइडेंटिटी है वो भी बनेगी किसमें? एक छोड़कर एक में, उसमें भी साइन किसका लगाओगे? माइनस का। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। पहले जो पास पास वाले में बनती है उसमें साइन प्लस का लगाओगे, और जो दूर वाले में बनती है उसका साइन माइनस का लगाओगे, ठीक है। और दूर वाले में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो सबसे पहले जो लिखोगे फंक्शन, वो नीचे वाला फंक्शन पहले लिखोगे, ठीक है। मतलब टेन और सेक में पहले कौन सा लिखोगे? सेक लिखोगे। ऐसे ही कोट और कोसेक में पहला कौन सा लिखोगे? कोसेक लिखोगे। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। तो देखो मैं बना रहा हूँ अभी। इसका मतलब पहली जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या याद रखोगे? वो बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बीच में साइन किसका लगाना है? प्लस का, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 लिखना है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। मान लो आपको यहाँ से साइन स्क्वायर निकालना पड़ जाए, तो आप क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कोस इस साइड भेज दो, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कोस इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आपकी सर्वसमीका बन जाएगी। आपकी जो बुक में दे रखी है वो ये है,
ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको कोस निकालना पड़ जाए तो आप कोस को यहाँ पे रख लो, तो मैंने कोस को रख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आगे करेंगे तो देखो ये साइन ही साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो ये बनेगी, इस आइडेंटिटी से 2 और बन गई, मतलब टोटल 3 बन गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम और आइडेंटिटी बनाएंगे, कौन सी, बाकी की 2 और बच गई वो बनाएंगे। तो tan की आइडेंटिटी किससे बनती है, कोट सेक में बनती है, और साइन किसका, माइनस का। और नीचे पहले फंक्शन नीचे वाला लिखोगे, बस इतना सा ध्यान रखो। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा पहले लिखूंगा, और माइनस का साइन लगाना है, tan स्क्वायर थीटा बाद में लिखूंगा, और इक्वल टू कितना, 1 कर देना है। इक्वल टू में हमेशा 1 ही करना है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको कोसेक की बनानी पड़े, कोट और कोसेक की, तो देखो कोट और कोसेक में भी पहले नीचे वाला फंक्शन यानी कि कोसेक थीटा लिखो पहले, माइनस का साइन लगाना है, और उसके बाद में क्या लिखोगे, कोट थीटा लिखोगे। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो इससे भी 3 आइडेंटिटी बनेंगी, इससे 2 और बन जाएंगी, और इससे भी 2 और बन जाएंगी। तो मतलब यहाँ पे 3 तो ये हो गई, 3 ये हो गई, और 3 ये हो गई। तो टोटल कितनी आइडेंटिटी होंगी, 9 होंगी, 9 सूर्यरश्मिका होंगी। तो इससे देखो मैं 2 आइडेंटिटी और बना के दिखा रहा हूँ इससे। तो यहाँ तक तो ये तो आपको मैंने याद करने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी याद नहीं रहती, तो उससे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। उसको कैसे बनाएंगे अब समझना ध्यान से। तो यहाँ पे देखो मैं इससे 2 आइडेंटिटी और बना रहा हूँ इससे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में आपको दिया हो 1। तो आप क्या करो, इस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकालनी हो आपको, तो क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा को रखोगे और tan स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दोगे, माइनस वाले को। जब माइनस वाला इस साइड जाएगा तो प्लस वाला बन जाता है, तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी ये होती है जो आपकी बुक में दे रखी होती है, वो ऐसे निकलती है यहाँ से। मान लो किसी दिन आपको tan निकालना पड़ जाए, तो आप क्या करो, tan को रख लो यहाँ पे, तो tan स्क्वायर थीटा को रख लो, और इक्वल टू अब की बार इस 1 को इधर भेज दो, क्योंकि जिसको निकालना सिर्फ उसी को रखेंगे। तो tan स्क्वायर को हमने अपनी जगह पे रखा, 1 को इधर भेजा, 1 को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है, और जब 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 1 होगा। तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, इसको ऐसे करके लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे बनती है आइडेंटिटी। ऐसे ही मान लो आपको 2 आइडेंटिटी इससे कोसेक से बनानी पड़े इससे, तो कैसे बनाओगे देखना। हम लिखेंगे यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है। तो यदि आपको कोसेक निकालना पड़े ना, तो आप कोसेक को रख लो सिर्फ। तो हमने कोसेक को रख लिया इस साइड, और इक्वल टू इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यानी कि 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। यदि आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, तो प्लस का हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी आपकी बुक में दे रखी है, ये वाली सर्वसमीका। उसके बाद में आपको क्या करना है, मान लो आपको कोट निकालना पड़े, तो आप क्या करो, कोट को रख लो यहाँ पे, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस 1 को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी। तो ये मैंने 3 आइडेंटिटी आपको बता दी, 6 मैंने फॉर्मूले बताए और 9 मैंने आइडेंटिटी बताई, यानी कि सर्वसमीका बताई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसके आगे मैं इसके बाद में बात कर रहा हूँ टेबल की। तो टेबल कैसे बनती है वो देखो। तो अब देखिए हम त्रिकोणमिति जो सारणी है, टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी बात कर रहे हैं। उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब देखो त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो देखो कैसे बनती है। सिर्फ आपको वही 6 फंक्शन ध्यान में रखने हैं, तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, पहला फंक्शन कौन सा बताया था मैंने, पहला बताया था साइन थीटा, बस आप लिख दो साइन थीटा। उसके बाद में आप लिख दो कोस थीटा, उसके बाद में लिख दो आप टेन थीटा, और नीचे चलेगा टेन के बाद में कोट चलेगा, सेक चलेगा और कोसेक चलेगा, वो मैं बाद में लिखूंगा। अब देखो ऊपर यहाँ पे देखो 0 डिग्री, पहले सबसे पहले किसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, 0 डिग्री की। उसके बाद में आपको निकालनी पड़ती है 30 डिग्री की। उसके बाद में आपको निकालनी पड़ती है 45 की। उसके बाद में निकालनी पड़ती है 60 की, और लास्ट एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है 90 डिग्री की। तो ये वाली वैल्यू हम सब सिर्फ निकालेंगे। अब इसको समझना ध्यान से। सबसे पहली वैल्यू आप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो मैं ये बना देता हूँ, थोड़ी सी बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। तो एक बार मैंने देखो यहाँ तक बना दिया। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है।
सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू है ना, सबसे पहले आप 0 ही लिख दो। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, 0 लिख दिया मैंने। उसके बाद में आप 0 से स्टार्ट करो, 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे 4 लिख दो। लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप यहाँ पे लास्ट 4 आया था ना, तो आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो सभी में। तो मैंने यहाँ पे 4 का डिवाइड किया, मैंने यहाँ पे 4 का डिवाइड किया, मैंने यहाँ पे 4 का डिवाइड किया, यहाँ पे भी कर दो 4 का और यहाँ पे भी कर दो 4 का। सभी जगह 4 का डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 से लिखना स्टार्ट किया और 4 तक लिख दिया। उसके बाद में मैंने 4 से लिखना, 4 का सभी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अंडर रूट लगा देना है इस पर। तो यहाँ पे अंडर रूट लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लगा दो। उसके बाद में देखो 0 को 4 से डिवाइड जब करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही बनता है, और 0 का अंडर रूट भी कितना रहता है, 0 रहता है। तो पहली जो वैल्यू आएगी वो 0 है। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप भूल जाते हो कि नंबर को मतलब 0 क्या क्या वैल्यू रहती हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद में 1/4 जो है, 1/4 को समझना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने क्या किया था, 1/4 का अंडर रूट लगा रखा है। तो 1 का अंडर रूट अलग कर दो और 4 का अंडर रूट अलग कर दो। अब आपको पता है 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है और 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाली टर्म ये है, इसको देखो कैसे करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे लिख रखा है 2/4 लिख रखा है। 2/4 का अंडर रूट आप क्या करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि अंडर रूट में कितना आया अपने पास में, 1/2 आया। अब आपको अलग करना है इसमें, तो 1 का रूट अलग कर दो और 2 का रूट अलग कर दो। आपको पता है कि 1 का रूट तो 1 ही रहता है, तो आप 1 लिखो, और 2 का रूट 2 का रूट निकालेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट में आएगा इसलिए नहीं निकालेंगे, तो 1/√2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√2। ऐसे ही इसको जब सोल्व करोगे तो 3 का रूट अलग कर लो और 4 का रूट अलग कर लो, इतना सा काम करना है। 3 का रूट निकालेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट में जाएगा, और 4 का रूट 2 आ जाता है, तो √3/2 इसको लिख दोगे, √3/2 लिख दोगे इसको। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आप पहले वाली ये निकाल सकते हो, है ना। साइन की सारी वैल्यू निकालनी बता दी। अब देखो कोस की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। क्या करोगे आप यहाँ से लिखना, उल्टा लिखना स्टार्ट करो। मतलब यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये वाला 1 आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको क्या दे रखा है, √3/2, तो आप वो यहाँ पे लिखो। उसके बाद में कितना, 1/√2 है, तो 1/√2 लिख दो। उसके बाद में 1/2 है, तो ये 1/2 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। मतलब जो साइन वाले टर्म्स हैं उनको सभी को उल्टा लिख दो। मतलब ये ऐसे लिखे हैं ना, इनको ऐसे लिख दो, तो ये किसकी हो जाएंगी, कोस की वैल्यू हो जाएंगी सारी की सारी। उसके बाद में मैं tan और कोट की वैल्यू और बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। उसके बाद में मैंने देखो यहाँ पे साइन कोस की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी। अब tan की वैल्यू निकालते हैं। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan की वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका, क्या आप क्या करो, इस वैल्यू को इस वैल्यू के अपॉन में लिखते जाओ, ठीक है। मतलब साइन वाली वैल्यू की अपॉन में कोस वाली वैल्यू लिखते जाओ। जैसे मैं अगर 0 डिग्री की बात करूँ तो इस 0 को मैं इसके अपॉन में कितना लिखूँगा, 1, फिर 1/2 के अपॉन में लिखूँगा √3/2, ऐसे अपॉन में लिखता जाऊँगा। तो कुछ समझना ध्यान से। तो सबसे पहले आप 0 को अपॉन में कितना लिखो, 1, तो 0 के अपॉन में 1 लिखेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब tan की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप 1/2 के अपॉन में क्या लिख दो, इसको लिख दो, तो 1/2 के अपॉन में क्या लिखेंगे, √3/2 को लिखेंगे। तो ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी ना, ऊपर जाती है तो रिवर्स हो जाती है, यानी कि 1/2 और इंटू में कितना आ जाता है, 2 ऊपर चला जाता है और √3 नीचे चला जाता है, यानी कि 2/√3 बन जाती है ये वाली। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1/√3। इसके बाद में इस टर्म के अपॉन में लिखोगे तो 1/√2 के अपॉन में 1/√2 लिखोगे, यानी कि 1/√2 के अपॉन में 1/√2 लिखोगे ना, तो पूरा का पूरा ही कट जाएगा, एक बार कटेगा ये, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे इसको लिखोगे अपॉन में, यानी कि √3/2 को √3/2 के अपॉन में, इसके अपॉन में क्या लिखोगे, 1/2 लिखो। मतलब साइन वाली जो वैल्यू उसके अपॉन में कोस वाली वैल्यू लिखते जाओ, 1/2 लिखेंगे। तो ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाती है फिर से, तो √3/2 और इंटू में कितना, 2/1 बनेगा। 2 से 2 कैंसिल बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, √3/1, और अपॉन में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए क्या बचेगा, √3, तो इसको लिखेंगे √3। इसको समझना ध्यान से। इस 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 के अपॉन में 0 लिखेंगे, और कभी भी नीचे जब 0 आता है ना तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट बन जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इनफाइनाइट।
तो ये बना इनफाइनाइट। उसके बाद में कोट की वैल्यू लिखना तो बहुत आसान है। ये ऐसे चल रही है ना, इसको ऐसे ले आओ, बस ऐसे ले आओ यहाँ से। तो सबसे पहले 0 लिख दो, उसके बाद में √3 1/√3 लिखेंगे, उसके बाद में ये 1 लिखेंगे, उसके बाद में ये √3 लिखेंगे और उसके बाद में इनफाइनाइट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कोट का। अब सेक का लिखना है। सेक का लिखना बहुत इससे भी आसान है। तो सेक का कैसे लिखेंगे देखना, समझना। सेक का लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो कोस वाली जितनी भी टर्म है ना, कोस वाली जितनी भी टर्म है उनको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब देखो कैसे, जैसे इसको बताता हूँ पहले। √3/2 को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करोगे क्या बनेगा, √2/1। तो मैंने बताया अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे अपन, मैथ में अपॉन में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। जैसे इसको उल्टा करो, 1/2 को उल्टा करोगे तो कितना बनता है, 2/1। तो 2/1 नहीं लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे, सिर्फ 2। जैसे 0 को उल्टा करोगे, अब सर सोचोगे सर 0 को उल्टा कैसे करें, तो 0 के नीचे कुछ भी नहीं, का क्या है, 1 है। ठीक है ना, क्योंकि नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए 0 के नीचे है 1 तो है ही, लेकिन तो 0 के नीचे 1 है, तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0 बन जाएगा। और 1/0 का मतलब आपको पता है इनफाइनाइट बनता है। कभी भी नीचे 0 आता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट बनती है। यहाँ कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसको समझना, ये 0 है, सॉरी 1 है, ये 1 है कोस वाली वैल्यू। इसको उल्टा कैसे करोगे, तो कोस 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो कितना है, 1 है। तो 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा, यानी कि नीचे वाला 1 लिखेंगे नहीं, तो कितना बनेगा, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। फिर कोसेक वाली वैल्यू तो लिखना आपके लिए आसान है ही बहुत। कैसे करोगे, ये ऐसे चल रही है तो इसको ऐसे चला दो यहाँ से। सबसे पहले आपको 1 को लिखना है, उसके बाद में आप क्या लिखोगे, 2/√3, उसके बाद में √2, उसके बाद में 2, उसके बाद में इनफाइनाइट। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी टेबल समझा दी, इस तरीके से आपको याद करनी है। ठीक है, और जो पहले मैंने जो फॉर्मूले बताए थे उसमें मैंने 2 फॉर्मूले छोड़े हैं। कौन से छोड़े हैं वो देखो, अब बता रहा हूँ। tan का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा। ठीक है, और tan का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan का मोस्टली फॉर्मूला ये यूज़ में लिया जाता है, तो इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और दूसरा ऐसे ही कोट का फॉर्मूला, एक तो मैंने बताया था 1/tan थीटा होता है, और साथ में कोट का एक फॉर्मूला कौन सा होता है, इसको उल्टा कर दो, मतलब cos/sin, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो मोस्टली ये यूज़ में लिया जाता है कोट का फॉर्मूला, इसलिए आपको मैंने अब सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए और सारी सर्वसमी का आइडेंटिटी बता दी और ये टेबल बता दी। अब आपको अगर ये वीडियो अगर पूरा पसंद आया, यहाँ तक देखा, तो सीधी सी बात आपको पसंद आ ही रहा होगा, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और बाकी की क्लास देखने के लिए जो 10th क्लास की हैं, हमारे जो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है वो देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।